प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ यहां पर भी प्रचार करेंगे, मंशा क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गुजरात में भी प्रचार करने गए थे, वो त्रिपुरा में भी प्रचार करने गए थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ समेत हमारे भारतीय जनता पार्टी के विविध राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के प्रचार में जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बिहार के प्रचार में गए थे, डिप्टी सीएम अपोजिशन लीडर थे तब वो गोवा के प्रभारी होकर गए थे। तो हमारे यहाँ इस तरह से मुख्यमंत्रियों को, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो है पैन इंडिया डिमांड है, अखिल भारतीय उनकी लोकप्रियता है। तो इसलिए जो है उनको अलग अलग राज्यों में उनके जो प्रभाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो वो लेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न है। डीके शिव कुमार की इन तस्वीरों पर बीजेपी के तमाम नेता आज सुबह से आक्रामक हैं कि मांड्या में उन्होंने नोट उड़ाए, लेकिन फिर पलटकर कांग्रेस तो लगातार पेसीएम वाला मुद्दा उठा रही है ना। उन्होंने बाकायदा आपके मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की तस्वीर के साथ क्यूआर कोड लगा दिया, पेसीएम वाला पूरा आंदोलन किया आपके खिलाफ। आपके एक विधायक लोकायुक्त ने अभी पकड़ा, 8 करोड़ रुपए उनको सजा भी हो गई है। तो तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार होकर रह गया ना फिर तो। नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम काम करते हैं। हमारा विधायक भी अगर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ तो भ्रष्टाचारी पार्टी के जो प्रेरक हैं पुरुष श्रीमान राहुल गांधी, वही 420 के केस में है, गबन के केस में है, श्रीमती सोनिया गांधी गबन के केस में है। उनके चेहरे डीके शिव कुमार किस तरह से जनता पर नोट लुटाकर जनता की गरीबी का मखौल उड़ाने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तो जहां एक तरफ भ्रष्टाचार के सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और दूसरी तरफ आरोप है, और आरोप जिसके खिलाफ आरोप लगा उस विधायक के पक्ष में पार्टी नहीं खड़ी हुई, तत्काल कार्रवाई हुई। यहां तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के लिए दुष्टाचार पर आमादा लोग हैं। जल्दी से सुरेंद्र जी का एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। और सुरेंद्र राजपूत जी जरूर बताइएगा कि आप जब ये तस्वीरें देखते हैं, ये तो हम सिद्धारमैया जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, डीके शिव कुमार की भी दिखाइए। सिद्धारमैया जी ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, चामुंडेश्वरी से वो कह रहे हैं कि यकीन नहीं था। और फिर वो ये देखिए, ये डीके शिव कुमार वाली तस्वीर है। ये तस्वीरें सिद्धारमैया ने तो घोषणा पहले ही कर दी है कि वो आखिरी चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनको लग रहा होगा कि पूरी ताकत इस बार वो झोंक दे। डीके शिव कुमार आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस तरह से रोड शो में नोट उड़ाते हुए दिख रहे हैं। बताया गया 500 के नोट है, इधर पेसीएम है, तो इधर क्या एटीएम खुल गया है? अंजना जी, जो इस तरीके के झूठे जघन्य रूप से निर्लज्ज आरोप लगाएगा वो पाप का भागी भी होगा, श्राप का भागी भी होगा, नरक का भागी भी होगा। क्योंकि भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए नोटों को नोट फेंकना कहना अपने आप में एक पाप। वहां पे बगल से एक चैरियट जा रहा था जिसके ऊपर उन्होंने नोट चढ़ाए हैं। वो पूजा की एक पद्धति है, हिंदू धर्म की पद्धति है। उस हिंदू धर्म को जिस तरीके से कलंकित और कुलषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता उनको पूरी तरीके से जवाब देगी। डीके शिव कुमार साहब ने किसी जनता में नोट नहीं दिए, वो भगवान के ऊपर नोट चढ़ाए हैं, वो जनता में आ गए, वो अपनी जगह पर है, इसका जवाब अपने आप देंगे। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे कि भाई हमारा विधायक अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लेते हुए, तो हम तो उसको भी देते। अरे भ्रष्टाचार में जब अडानी पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी जी का दोस्त, तो उसको दुनिया का नंबर 2 का बिजनेसमैन बना देते हैं। जब हम कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों में किसका है, तब उसके लिए पूरी संसद को ठप कर देते हैं, पूरी संसद को म्यूट कर देते हैं। जब हम पूछते हैं कि साहब वो चाइनीज एजेंट जो है, चाइनीज एक डायरेक्टर है इनके यहाँ पर, तब राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ और पूछ लेते हैं तो कहते हैं कि साहब काला जादू टोना कर दिया, और राहुल गांधी जी का बंगला भी खाली करा लेते हैं। सारा का सारा इनका भ्रष्टाचार, इनके विधायक को तो पकड़ लेंगे अगर कोई आदमी होगा, लेकिन अडानी जी को कतई नहीं पकड़ेंगे, कतई। बिल्कुल अडानी जी पर हाथ मत लगाइए, बाकी सब कर लीजिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी का कदाचार है, तुष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, या प्रेम शुक्ला जी ने जो भी 4 कहे थे वो सारे के सारे 4 हैं। इसका जवाब कर्नाटक की जनता देगी, प्रेम शुक्ला जी, और बहुत आराम से देगी, चिंता मत कीजिए। तनवीर अहमद जी, अब आपके पास एक सवाल लेकर, क्योंकि दिलचस्प यह है कि जेडीएस नतीजे आने के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो किस तरफ ज्यादा जाना चाहेगी?
कई बार इशारा हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ झुक सकते हैं। लेकिन उससे पहले शास्त्री जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप शास्त्री जी भी, जो कि सवाल यही है कि कर्नाटक में एक तरफ ये एसिड और लिटमस टेस्ट राहुल गांधी के लिए भी होगा। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा वक्त और ताकत उन्होंने यहीं पर झोंकी थी। आपको क्या नजर में आ रहा है कि आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी काम आएगा? हालांकि बासवराज बोम्मई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो इनकम्बेंट रहता है जनता उसी के साथ जा रही है हर जगह। प्रो इनकम्बेंसी वेव वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ही कामयाब होगी। नमस्कार और धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। अगर आप इस बार का चुनाव का कैंपेन देखें तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी तो बहुत ही साफ और स्पष्ट है। वो केंद्र सरकार की वो जो उपलब्धि को पेश करना चाहते हैं, केंद्र के नायकों को अपना चेहरा बना के इस चुनाव में जाना चाहते हैं, और राज्य का सरकार हो, राज्य के नायक हो, उनको ज्यादा पब्लिसिटी कैंपेन में नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि पिछले 4 साल आपकी सरकार थी। कभी कभी लगता है कि ये डबल इंजन का सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, पर केवल एक इंजन मेन इंजन है, दूसरा इंजन तो केवल पहले इंजन के पीछे जा रहा है, वैसे दिख रहा है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड होगा कि आप चुनाव में जा रहे हैं लेकिन आपके राज्य सरकार की उपलब्धियां और आपके स्टेट लेवल लीडरशिप को आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुद्दा आपने उठाया है कि डबल इंजन वाली सरकार में क्या राज्यों में भी प्रधानमंत्री को ही सामने किया जाता है? अगर राज्य सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है तो उसको कहीं बैकसीट दिया जाता है, डबल इंजन में राज्य वाला इंजन पीछे कर दिया जाता है।